हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि मैथ्स के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के हम इजीली 60+ स्कोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स के ऐसे कौन से इजी टू किल टॉपिक्स है जिनको हम इतनी आसानी से पढ़ सकते हैं कि उनसे 60+ का स्कोर क्रैक किया जा सकता है। मैं आपको इस वीडियो में उन टॉपिक्स की एक लिस्ट दूंगा। 15 से 16 टॉपिक्स होंगे वो, जिनको कवर करने में आप लोगों को ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और उनको पढ़ के आप आसानी से नंबर क्रैक कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा यूएनडी। इसमें मैं एरर को भी ऐड कर रहा हूँ। यह है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। इसका एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा हर पेपर के अंदर। इसका जो क्वेश्चन आएगा वो रिलेटिवली बहुत ही इजी आएगा और आपसे बन भी जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा काइनेमेटिक्स। दूसरा जो टॉपिक्स है वो है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमारे पास 3 टॉपिक्स आएंगे। एक होगा 1D, एक होगा 2D, एक होगा रिलेटिव मोशन। इन 2 टॉपिक से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सवाल आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है 1D मोशन से, और इसमें भी 80% चांस है कि आपके पेपर में ग्राफ का क्वेश्चन ही आएगा। सो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जो हमारा तीसरा टॉपिक है जो आप लोगों को कवर करना चाहिए वो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड एंगुलर मोमेंटम। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, हल्का सा टफ टॉपिक है। इसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इजी है। एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन यहाँ से 1 से 2 सवाल आने की चांस रहते हैं हमेशा। जो हमारा टॉपिक नंबर 4 है वो है हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन रिलेटिवली बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप लोगों ने ग्रेविटेशन ढंग से पढ़ लिया तो मान के चलो कि आपकी 50 से 55% इलेक्ट्रोस्टैट्स भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। या आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स ढंग से पढ़ा है तो आपका 50 से 60% ग्रेविटेशन भी कवर हो जाएगा। सो यहाँ से भी आपकी चांस है कि एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। जो हमारा 5th नंबर टॉपिक है वो है हमारा केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से हमेशा चांस रहते हैं कि आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आए। यहाँ से हमेशा चांस बने रहते हैं कि आपके पेपर में 2 सवाल आए ही आए। अब हम चलते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारा एसएचएम। 2021 से पहले एसएचएम का वेटेज थोड़ा कम था, लेकिन 2021 के स्टार्टिंग के 2 पेपर्स में एसएचएम के सवाल भर भर के आए हैं। और मैं ये होप करता हूँ कि आने वाले 2 अटेम्प्ट में भी एसएचएम के सवाल आएंगे ही आएंगे। मैं यहाँ पे एक सवाल लिख के चल रहा हूँ। जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है जो आप लोगों को कवर करना है वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जेईई मेंस के इतिहास में एक भी पेपर ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 सवाल से कम कभी पूछे गए होंगे। कई बार 2 भी पूछ लेते हैं, कई बार 3 सवाल भी पूछ लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के सवाल, केवीएल केसीएल की एप्लीकेशन, बल्ब की प्रॉब्लम्स और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि है हमारे पास गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज। यहाँ से मिला के आपके पास 2 से 3 सवाल बनते हैं। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी ढंग से कर लिया तो मान के चलो कि आपका 50% ऑफ द कैपेसिटेंस भी कवर हो गया है, जहाँ से भी आपकी चांस रहते हैं कि कई बार एक सवाल आ जाता है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो आप रेजिस्टेंस निकालोगे सीरीज के अंदर वो होगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, और पैरेलल में होगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बाई R1 प्लस R2, या फिर 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। कैपेसिटेंस में ये उल्टे हो जाएंगे। रेजिस्टेंस का सीरीज कैपेसिटेंस में पैरेलल का केस बन जाता है और रेजिस्टेंस का पैरेलल वापस सीरीज का केस बन जाता है। तब हम चलते हैं हमारा यूनिट नंबर 8 जो कि मैं वेव ऑप्टिक्स लिखूंगा। वेव ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन आता है वो रिलेटिवली इजी आता है। बेसिक वाईडीएसी सेटअप, इसके अलावा पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि बड़े ही आसान से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो हमारा यूनिट नंबर 9 है वो है हमारा मॉडर्न फिजिक्स।
यहाँ से आपके चांस रहते हैं 3 से 4 सवालों के। मॉडर्न फिजिक्स से आपके 3 से 4 सवाल आप मान के चलो, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही बड़ी यूनिट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, एक्सरेज, बट इन्हें कवर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसका मोस्टली पार्ट तो आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। सो आप यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो, आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। 3 क्वेश्चन से कम तो शायद कभी पूछा भी नहीं होगा जेईई मेंस ने। जो हमारी यूनिट नंबर 10 है या चैप्टर नंबर 10 है वो है हमारा सेमीकंडक्टर। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। जो चीज़ें आपकी नोट्स में लिखी हुई होगी ना, वही चीज़ें जेईई मेंस वाले उठा के पूछेंगे डायरेक्ट। जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है वो है हमारा ईएम वेव्स, और इसके साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ऐड कर देता हूं। इसके साथ मैं कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ऐड कर रहा हूं। यहां से भी आप एक सवाल मान के चलिए कि पेपर में आएगा ही आएगा। जो हमारा टॉपिक नंबर 12 है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, और इसके साथ आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी लिख दो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी लिख दो। ईएम वेव्स, कम्युनिकेशन, ऑल्टरनेटिंग करंट, अर्थ मैग्नेटिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब से मिला के आप 2 सवाल लेके चल सकते हो, और इनको कवर करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ईएम वेव्स मैक्सिमम अगर आपके पढ़ा हुआ तो मैक्सिमम 1 घंटे में हो सकता है। पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, भी 1 घंटे में हो सकता है। एसी में शायद 2-2.5 घंटे लग जाए। अर्थ मैग्नेटिज्म में 1 आवर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 1 आवर, 5 से 6 घंटे में आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। जो हमारा यूनिट नंबर 13 है, वो मैं चल के मान के चल रहा हूँ डॉपलर इफेक्ट। ये मैंने टॉपिक लिखा है वेव वाले पोर्शन से। इसके अलावा इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, विस्कोसिटी, कैलोरीमेट्री, इन सब से आप एक सवाल पेपर में मान के चल सकते हो। ठीक है। सो ये टॉपिक्स है, ऐसे टॉपिक्स है जिनको पढ़ के आप इजीली 60+ स्कोर कर सकते हो। मैंने इसमें एक भी बड़े टॉपिक का नाम नहीं लिया है। मैंने ना रे ऑप्टिक्स बोला है, ना इलेक्ट्रो बोला है, ना मैग्नेटिज्म है, ना कैपेसिटेंस, ना आपका ईएमआई, और पूरी मैकेनिक्स छुड़ी हुई है, सिर्फ काइनेमेटिक्स। इसके बाद एनएलएम छोड़ा हुआ है, फ्रिक्शन छोड़ा हुआ है, डब्ल्यूपीई, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, और रोटेशन में भी मैंने 2 टॉपिक्स ही लिए, जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का नाम नहीं लिया। वेव्स से भी मैंने ये आखिरी जो टॉपिक होता है डॉपलर इफेक्ट, वही लिखा है। और ना ही सरफेस टेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे। ये टॉपिक्स पढ़ के आप इजीली 60+ तो स्कोर कर सकते हो। ठीक है। अब हम एक बार क्वेश्चन गिन लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 से 18, 17 या 18 क्वेश्चन मान के चलो आप। यहाँ से मीन्स 70 मार्क्स का कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे मैंने मैथ्स की वीडियो में बोला था, बाकी चैप्टर्स के आप बस फॉर्मूला पढ़ के चले जाओ, हल्की वुल्की थ्योरी पढ़ लो, वहाँ से भी आपके चांस है कि 1 या 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। सो इतना सब पढ़ने के बाद आप 60 मार्क्स तो ईजिली स्कोर कर सकते हो। अब वही कि रिवीजन का सोर्स क्या होगा? रिवीजन का सोर्स होगा आपका PYQ ऑफ जेईई मेंस, जेईई एडवांस सिंगल करेक्ट, और इसके अलावा मॉक टेस्ट देते रहिए। तो इन सब के बाद भी आपको टाइम मिले तो जेईई एडवांस के इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी कर सकते हो। सो ये वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के साथ।